देहरादून में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने नियमों का भारी उल्लंघन पाए जाने पर जामा मस्जिद परिसर को पूरी तरह से किया सील। राहुल गांधी का 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरा, अल्मोड़ा में जनसभा और पूर्व सैनिकों से करेंगे संवाद। यूरोपीय संघ ने पाकिस्तान के डिफेंस राइट को दी हरी झंडी, सैम उठेगा कबूल। जम्मू कश्मीर शिक्षा विभाग के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में सुबह की प्रार्थना सभा के दौरान राष्ट्रीय गान जन गण मन गाना पूरी तरह से अनिवार्य कर दिया। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई संभागों में आज पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से तापमान 40 डिग्री के नीचे पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मिन ऑंग ह्लेंग के साथ हैदराबाद हाउस में की बैठक। पीएम मोदी ने कहा कि पश्चिम एशिया संकट और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज विवाद से भारत में पेट्रोल, डीजल और गैस की सप्लाई प्रभावित नहीं होने दी जाएगी। आज इंडिया ब्लॉक के शीर्ष विपक्षी दलों के बड़े नेताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें राहुल गांधी और ममता बनर्जी समेत पूरा गठबंधन भावी रणनीति तय करेगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट परीक्षा के प्रशासनिक विवादों पर पलटवार करते हुए विपक्षी दलों पर छात्रों के भविष्य पर केवल राजनीति करने के आरोप लगाए। नीट रीटेस्ट के प्रश्न पत्रों को पूरी तरह से लीक प्रूफ बनाने के लिए परीक्षा केंद्रों तक उनको सुरक्षित ट्रांसपोर्टेशन की जिम्मेवारी अब सीधे भारतीय वायुसेना को दी गई। मानसून 2 से 3 दिनों में केरल में पहुंचेगा, देश भर में हीटवेव हुआ खत्म, वहीं राजस्थान के 3 जिलों में ओले गिरे। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने अमेरिका से सीजफायर वार्ता रोकी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर बंद करने की है तैयारियां। अन्नामलाई बीजेपी नेताओं से मिलने दिल्ली हुए रवाना, नई पार्टी की चर्चा पर बोले 2 दिन बाद बात करेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज भूल जाने के अधिकार को दी मंजूरी, जिससे अब गूगल को केस से बरी हो चुके लोगों के नाम अपने रिकॉर्ड से हटाने होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा को लेकर बड़ा फैसला सुनाते हुए 21 जून को होने वाली रीटेस्ट को ऑनलाइन यानी सीबीटी मोड कराने की याचिका को खारिज कर दिया। पश्चिम बंगाल में जारी राजनीतिक हिंसा के बीच पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार उनकी पार्टी को जबरन तोड़ना चाहती है। पश्चिम बंगाल पुलिस की सीआईडी टीम ने आज शाम अचानक टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची, जहां जाली हस्ताक्षर के पुराने केस की जांच हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अचानक उत्तर प्रदेश की सहारनपुर पहुंचे, जहां उन्होंने मां शंखभरी देवी के दर्शन किए और जनसभा में मौलानाओं को कड़ी नसीहत दी। पंजाब पुलिस प्रशासन में आज शाम एक बहुत बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ, जिसके तहत 11 सीनियर आईपीएस अफसरों को तुरंत ट्रांसफर कर दिया गया। जम्मू कश्मीर के बारामूला में एलओसी के पास सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की बड़ी साजिश नाकाम करते हुए सीमा पार जा रहे 3 स्थानीय युवकों को पकड़ा। राजस्थान के सवाई माधोपुर कलेक्ट्रेट ने अनूठा हेल्थ कैफे शुरू किया, जहां लोग अत्याधुनिक हेल्थ एटीएम से अपनी 60 जांचें बिल्कुल मुफ्त करा सकेंगे।